अच्छा, तो हमारे पास एक और ये इशू है कि काफ़ी जो हमारे स्टाफ हैं उनको इसमें इशू आ रहा है कि डेली बेड स्टेटमेंट या एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट निकालने में दिक्कत आ रही है, मतलब मसला आ रहा है। हम इसको देख लेते हैं कि ये हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखें कि डेली बेड स्टेटमेंट रजिस्टर या ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो किस चीज़ में हमें हेल्प करती हैं। वो ये है कि परमानेंट रिकॉर्ड है इंडोर का, लाजमी है इंडोर का रिकॉर्ड होगा। हमें पता चलेंगे, एमएस साहब को पता चलेंगे कितने पेशेंट्स हैं और ऑक्यूपेंसी कितनी है और वर्कलोड कितना है एक बंदे पे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंट बेड्स अवेलेबल या न्यू एडमिशन की क्राइटेरिया बताता है। कभी भी कोई डिज़ास्टर वगैरह होता है तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास इतने बेड हैं और हम इतना ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कब फिल करते हैं? ये मोस्टली मिडनाइट को 12 बजे रात को फिल होता है। शिफ्ट मोस्टली नाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर ये है कि ये हमारे पास और इवनिंग लिखा हुआ है, नाइट वाली शिफ्ट होगी 12 बजे। जैसे ही डे कंप्लीट होगा तो वो वहाँ पे लिख देगा। ठीक है, टोटल पेशेंट एडमिटेड डेज़ वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम करते हैं कॉलम, हमारे पास जो डेली बेड स्टेटमेंट रजिस्टर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे करते हैं। चले हम वहाँ पे आ जाते हैं हमारे रजिस्टर पे। तो आपके पास जो डेली बेड स्टेटमेंट रजिस्टर है इसमें ये 11 कॉलम्स हैं। न्यू वाले में मुझे याद नहीं, मगर ये जो हमारे पास पुराना था इसमें 11 कॉलम्स हैं। इसमें डेट लिखी हुई है, प्रीवियस पेशेंट मेल एंड फीमेल, न्यू एडमिशन मेल एंड फीमेल। अच्छा, कॉलम 4 में है डिस्चार्ज ऑन द सेम डे ऑफ एडमिशन, DOR ऑन द सेम डे ऑफ एडमिशन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ऊपर लामा है, रिफर्ड है, डेथ है, डेली पेशेंट काउंट है, क्रिटिकल MLC वगैरह। तो इसमें ये वार्ड लिखा हुआ है, टोटल बेड मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें। तो इसमें आप देखें कि डेली बेड स्टेटमेंट में फर्स्ट सपोज ये एक सर्जिकल वार्ड है जिसमें 40 बेड्स हैं। 40 बेड्स के साथ इसमें जो है मेल के लिए 20 है और फीमेल के लिए 20 है। तो अब हम अपना डेली बेड स्टेटमेंट जो है ना वो निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो फॉर सपोज़ यहाँ पे ये 3 दिन का जो बना हुआ है, बेसिकली 30 डेज़ का होता है, मगर आपको समझाने के लिए ये 3 दिन का है। ठीक है, तो इन्होंने ये मंथ लिया है फरवरी, और इन्होंने बताया कि जो है ना फर्स्ट डेट पे हमारे पास प्रीवियस पेशेंट जो थे वो 4 मेल थे, 3 फीमेल थी। हमने न्यू एडमिशन कितनी की है? 2। टोटल 4 + 3 7, 2 हो गया ये 9। ठीक है, डिस्चार्ज ऑन द सेम डे वो कितना है? वह है 1। ठीक है, तो अब यहाँ हम आएंगे टोटल पे। टोटल आ गया डेली पेशेंट काउंट 6 + 3 हो गया 9। आप बोलेंगे कि 7 4 + 3 7 हो गए, 7 और 2 ये 9 हो गए। एक तो डिस्चार्ज हो गया ना, तो ये बाकी 8 बचे। तो देखें, ये जो हम डिस्चार्ज ऑन द सेम डे करते हैं ये हम सब्सट्रैक्ट नहीं करते इसमें कॉलम में से। ठीक है, सब आप याद रखें कि आपका जो है डेली बेड स्टेटमेंट है वो कैसे निकलता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो भी आपका कॉलम है, ये नीचे आ गया ना, इन केस ऑफ पेशेंट एडमिटेड एंड डिस्चार्ज ऑन सेम डे, आई नंबर ऑफ पेशेंट रिकॉर्डेड इन द कॉलम नंबर 5। ठीक है, सेम डे जो हमारे पास एडमिशन हुई थी वो जो पेशेंट वो उसी टाइम जो हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो वो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मगर ये है कि यहाँ पे देखें 6 + 3 9 हो गया। अब ये जब प्रीवियस पेशेंट में जाएगा तो वहाँ से जो है ना हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें 5 + 8, नेक्स्ट डे पे कितना है? 5 + 3 ये 8 हो गया। तो मतलब यहाँ ये जो हमने डिस्चार्ज पेशेंट किया था ये हम उसी दिन में मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट डे पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि in case of patient admitted and discharged on the same day, the number of patient recorded in column number 5 do not subtract them as discharged patient। मतलब उनको आपने सब्सट्रैक्ट नहीं करना है कि आपने डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम द डेली पेशेंट काउंट ऑन द नेक्स्ट डे, सच पेशेंट विल नॉट बी काउंटेड इन द प्रीवियस पेशेंट। मतलब जो नेक्स्ट डे होगा वो पेशेंट इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आ गया कि भाई जो आपने पेशेंट ये जो
डिस्चार्ज ऑन द सेम डे किया हुआ है। ये पेशेंट आपने यहाँ से माइनस नहीं किया मगर यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सारे लोग आप ध्यान में रखें। अब आप देखें 8 ये पेशेंट हो गए, न्यू एडमिशन आपके पास 7 आ गई, उसके बाद जो है एक आपने रेफ़र कर लिया। अब ये देखें 8 + 7 ये आपके पास हो गए 15 में एक आपने रेफ़र कर लिया, बाकी आपके पास बचे 14, ठीक है। 11 + 13 3 = 14। तो नेक्स्ट डे पे आपके पास यही सेम पेशेंट आ गए, 11 + 3 14 और न्यू एडमिशन आपकी 2 हुई। डिस्चार्ज नॉट ऑन द सेम डे ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये एक और सिनेरियो आ गया कि भई आपके पास 14 पेशेंट थे, न्यू 2 आए तो हो गए 16 और आपने 6 जो पेशेंट डिस्चार्ज किए, बाकी आपके पास बचे 10, उनमें से एक की डेथ हो गई, बाकी आपके पास बचे 9। तो ये देखिए आपके पास 9 पेशेंट आ गए, ठीक है। आगे ये क्रिटिकल इल या MLC है, ये आप खुद देख लीजिएगा, मगर मेरा ये बताने का यहाँ पे मकसद था कि आपने डेली बेड स्टेटमेंट पहले रजिस्टर फिल कैसे करना है। तो ये है कि इसमें जो प्रीवियस पेशेंट हैं वो लेके आने हैं, जो आपने पेशेंट फॉर सपोज न्यू एडमिशन 2 की है उनमें से वही पेशेंट आपने अगर डिस्चार्ज किया है तो वो वहाँ पे माइनस नहीं करना है। हाँ, अगर कोई डेथ है, रेफ़र है तो वो आपने माइनस कर सकते हैं, या जो वो पेशेंट जो आपने सेम डे पे एडमिट नहीं किया था उसको नेक्स्ट डे पे या उससे डे आफ्टर 2 डेज़ पे आपने डिस्चार्ज किया था तो वो आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल आ गया, या ऐसे समझे मंथ पूरा हो गया 3, ये मंथ पूरा हो गया और इसके बाद जो है ना आपकी टोटल आ गई है। टोटल पेशेंट आपके पास न्यू है 2, 9 + 2 और डिस्चार्ज ऑन द सेम डे ये आपके जो है वो हो गए। ये देखें टोटल आपके न्यू एडमिशन कितने हुए थे, 9, 2 + 7 9 और फीमेल जो 2, ठीक है। ये टोटल समरी है इसकी। आपने 4 डिस्चार्ज किए थे उसी दिन और डिस्चार्ज ऑन द सेम डे भी इतने किए थे। तो टोटल आपके जो यहाँ पे आ जाते हैं, रिफर्ड एक था, डेथ एक था, टोटल आपके आ जाते हैं 23 आपके आ गए मेल और 29 और 23 आ गए आपके मेल और 9 आपके आ गई फीमेल। तो ये आपके टोटल मंथली या ये 3 डेज़ की है। तो 3 डेज़ में जो इसकी समरी है तो ये है। अगर आपकी 30 डेज़ हैं, पूरा मंथ है, तो आप पूरा मंथ भी ऐसे काउंट करेंगे, सारे कॉलम्स की यहाँ पे समरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे कि भाई आपने क्या क्या किया है। उसके बाद अब आ जाएंगे, ये देखें 26 + 11 17 6 17 में 6 ऐड कर 23 आ जाएगा, 339 आ जाएगा। ये सारी इसकी समरी है। उसके बाद है बेड ऑक्यूपेंसी रेट एंड एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ये सब के लिए जो आप बोलते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, ये हमें पता नहीं चलता है कि कैसे काउंट करें कैसे नहीं काउंट करें। तो बेड ऑक्यूपेंसी रेट बिल्कुल इजी है। तो आप ऐसे करेंगे, टोटल एडमिटेड पेशेंट इन डेज वार्ड ड्यूरिंग मंथ। आप देखें टोटल पेशेंट कितने एडमिट हुए थे आपके पास जो है ना, तो टोटल पेशेंट एडमिट हुए थे आपके पास 23 + 9 मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। तो 23 + 9 ये हो गए और टोटल आपके पास बेड अवेलेबल कितने हैं वो हैं यहाँ पे देखें 40 है, 40 टोटल बेड्स, 20 मेल के 20 फीमेल के, तो आपके पास 40 बेड आ गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने देखना है कि मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डेज़ इन द मंथ। अब यहाँ पे इन्होंने 3 डेज़ जो हैं वो लिए हैं। अगर आपके पास 30 डेज़ हैं तो 30 डेज़ लिखेंगे, 28 डेज़ लें तो 28 डेज़ लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से 100 से, तो आपका बन जाएगा जितना भी परसेंटेज आ जाएगा वो बनेगा बेड ऑक्यूपेंसी रेट। अब देखें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि भाई आपके पास यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है। आपने क्या करना है कि टोटल पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग द मंथ, आपके पास फॉर सपोज हम जहाँ पे ओनली मेल काउंट करते हैं, ये हैं हमने 23 मेल जो एडमिट किए थे। आपके पास सैंक्शन बेड कितने हैं वो हैं 20,
ठीक है। और यहाँ पे जो हमने दिया था कि वो 3 डेज़ का टोटल समरी थी, तो हम यहाँ पे 3 डेज़ करेंगे। ये जो शो करता है वो टोटल डेज़ इन मंथ, ठीक है। और ये आपके पास आ जाता है टोटल अवेलेबल बेड, और ये जो फिगर बताती है ये आपके पास है टोटल पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड ड्यूरिंग मंथ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय करना है आपको 100 से। तो आप इसको अगर करेंगे तो तो इसका जवाब आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, 38.33, ठीक है, 38.33%। तो आपका बेड ऑक्यूपेंसी रेट है 38.33। ईजी है। इसी हिसाब से अगर आप, ये हो गया आपके लिए मेल के लिए, फीमेल के लिए अगर आप बेड ऑक्यूपेंसी रेट काउंट करें तो वही सेम आपने यहाँ पे टोटल पेशेंट एडमिटेड करने हैं। वो देखें टोटल पेशेंट एडमिटेड कितने हैं आपके लिए, वो है फीमेल है 9, ठीक है, 9 हमारे पास यहाँ पे एडमिट बेड हमारे पास अवेलेबल हैं 20 डेज़ इन अ मंथ। हमने यहाँ पे 3 डेज़ का लिया है तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये जितने भी आ गए आपको 133, तो ये आपका ऑलमोस्ट बनता है 15%, ठीक है। तो मतलब फीमेल के लिए बेड ऑक्यूपेंसी रेट 15% है। अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो फिर मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, बेड ऑक्यूपेंसी रेट के बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ये क्या मेयर करता है, दिस इंडिकेटर इज द मेयर ऑफ एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे ऑफ एडमिटेड पेशेंट, ठीक है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप कैलकुलेट करते हैं टोटल पेशेंट एडमिटेड डेज इन द वार्ड ड्यूरिंग द मंथ और ईयर। आप अगर मंथ की निकाल रहे हैं तो मंथ, और ईयर की निकाल रहे हैं तो ईयर। फॉर सपोज यहाँ पे अगर मेल का देखें तो हमारे पास 23 मेल पेशेंट एडमिट हुए थे, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज, लामा, रिफर्ड एंड डाइड ड्यूरिंग दिस मंथ। अब आप यहाँ पे देखें टोटल मेल हमारे पास कितने डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक है। समरी में आ जाए 4 ये हो गए मेल डिस्चार्ज हो गए, एक ही है 5, और लामा कोई नहीं है, रिफर्ड एक है 6, और डेथ भी एक है 7। तो हमारे पास पेशेंट जो है एडमिट कितने हुए थे 23, टोटल पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड ड्यूरिंग मंथ 23, और डिस्चार्ज हमारे पास कितने हुए 7। तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है इसका 3.29 है, मतलब एक पेशेंट 3 डेज़ एवरेज यहाँ पे उसने स्टे किया हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर फ़ीमेल के साइड पे जाएं तो आप देखें फ़ीमेल यहाँ पे है, फ़ीमेल का बेड ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे आकर है 15%। उसके बाद जो है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हमारे पास फ़ीमेल की एडमिशन कितनी थी, वो थी 9, ठीक है। और उनमें से हम देखते हैं कि डिस्चार्ज वगैरह ये कितनी हुई हैं। हमारे पास ये फ़ीमेल डिस्चार्ज हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोई और नहीं है, मतलब 9/2, ठीक है। ये कितने कॉलम में देखें आ जाते हैं, इसमें एक ये कॉलम आ जाता है नीचे, डिस्चार्ज, लामा, रेफर, डेथ, ये जितने भी हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये है कि टोटल पे फ़ीमेल का एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 4.5 डेज़ है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको समझाऊँ तो ये भी इजी है। तो देखें एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ये है टोटल पेशेंट एडमिटेड इन डेज़, ठीक है, जितने भी एडमिट हुए, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, आपके पास डिवाइडेड बाय पेशेंट डिस्चार्ज, डीसी कितने किए, टीओआर कितने किए, लामा कितने हुए, रेफर्ड कितने हुए, या डेथ कितने की हुई, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ। तो वो आपने करते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई मेल पेशेंट्स का एवरेज लेंथ ऑफ स्टे,
तो मेल हमारे पास टोटल 23 एडमिट हुए थे और उसमें से आपके 7 डिस्चार्ज हुए थे। तो ये आपका 3.29 डेज का आ गया एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, तो अब ये होपफुली सारे शेयर करेंगे अपने हिसाब से। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।